मीशू आज बहुत हैप्पी हुआ हुआ था क्योंकि जो हमारे रूम में था ना, जब मैंने बेडिंग वगैरह चेंज की थी तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, कह रहा था मम्मा ऐसे लगता है होटल रूम है, तो मेरा भी रूम जल्दी से ऐसे करके दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, अब मीशू की बारी है। एक्चुअली सारा स्टफ़ मैं लेके आई हूँ, बस डे बाय डे मैं एक एक दिन करके सारे काम कर रही हूँ। तो आज बच्चों के रूम की बारी थी। तो सबसे पहला काम तो ये कि मैंने बेडिंग चेंज करनी है, बेडशीट्स चेंज करनी है, और बच्चों के ना पिलो प्रोटेक्टर्स भी मेरे पास नहीं है। मैंने समझा था मेरे पास हैं, पर मैंने जब देखे अपने स्टफ़ में तो वो नहीं थे। तो वो भी मुझे अब मंगवाने पड़ेंगे पिलो प्रोटेक्टर्स। तो खैर, जो जो मैट्रेस कवर्स और मैट्रेस प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं वो तो मेरे पास हैं, मगर मैं फिर भी एक नए लेके आई हूँ जो मैंने आपको बताया था कि वो इलास्टिक वाले हैं और वो हैंडल करने ज़्यादा इजी हैं, प्लस वो वाटर प्रूफ वगैरह भी हैं। तो वो मैंने लिए थे मैक्स से, अगर आप भी वहाँ जाएँ तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं शीन से भी देख के लिंक लगा दूंगी उसी तरह का, ताकि अगर आप मैक्स को अप्रोच नहीं कर सकते तो शीन पे जा सकें। India has the dirtiest pillow and वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक। अच्छा बीबी, मैंने ये कहना था कि एक तो ये कि आप लॉन्ड्री वाले को भिजवाएं, क्योंकि ना बहुत सारे इनके कपड़े और वो लॉन्ड्री निकली है ना, वो वाले बेडशीट्स और वो सारी जो ब्लैंकेट्स धुलवाने हैं वो भी धुलवा के पैक कर लेते हैं। अच्छा एक तो वो, और अगर आप बिजी तो नहीं है, लंबी बात नहीं है वैसे। अच्छा, बस दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये कहनी थी कि आप नीचे रज्जू वगैरह को या जिसको भी फ़ोन करके उनसे कहें कि इज़ इट पॉसिबल कि घर में पेंट हो जाए। बेबी इनके कमरे और हमारे लाउंज वगैरह इतने गंदे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। look at it this side, it's green. अच्छा वैसे ना आजकल बाहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश बारिश बारिश। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये काम जल्दी जल्दी रैप अप करूं और बच्चों को लेके बाहर निकलूं। हम लोग समोसे पकड़े, हमारे घर के पास ही एक शॉप है जहाँ से समोसे मिल जाते हैं, चाय लें समोसे लें, और बच्चों के लिए शावरमाज ले लूँगी वहीं से, और फिर जाके सी साइड पे बैठ जाएंगे। तो मुझे जल्दी जल्दी करना था। अच्छा ये आप पिलो कवर के देख लें, ये आपने पूछा था ना कि होम बॉक्स पे कौन सा वाला पिलो था, तो ये आप इसका स्नैपशॉट ले लें तो आप इसी तरह के पिलो आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे कन्वीनियंट कंफर्टेबल से पिलो हैं। कन्वीनियंट नहीं मतलब कंफर्ट वाले कंफर्टेबल पिलोज हैं, सॉफ्ट भी हैं अच्छे भी हैं। तो खैर, तो मैं तो वही काम करने लगी हुई थी उतनी देर में, फिर मुझे जो है वो शहजाद से बात करनी पड़ी, क्योंकि घर में जगह जगह मुझे लग रहा है कि पेंट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि रमज़ान से पहले घर पे पेंट करा लें। अगर तो ना भी हो तो कोई ऐसी बुरी बात तो है नहीं कि ये पेंट होना चाहिए रमज़ान से पहले। बट ये है ना कि रमज़ान आ रहा होता है तो उसकी एक हमने मतलब बहुत एहतमाम करना होता है, इंतज़ाम करना होता है। तो जहन में आ रहा था कि ये ना काफ़ी दीवारें गंदी हो चुकी हैं। बच्चों को ज़ाहिर है हामी तो वैसे ही बड़ा है, मिशी बेशक छोटा है, पर डे वन से इन बच्चों को मैंने कभी आदत नहीं डलने दी कि दीवारों पे लिखें या कुछ करें। पर आपको पता है खेलते हैं तो इनके हाथ लगते हैं, तो हाल ही देख लें आप दीवारों का। बहरहाल, ये मैट्रेस कवर्स हैं जो मैंने इस दफ़ा लिए हैं। ये मैंने जो डबल बेड था उसका भी यही लिया था। असल में ना इसको मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि ये देखिए नीचे इलास्टिक है और बिल्कुल इसका मैट्रेस वाला साइज़ अगर आप ले लेते हैं ना तो बस यूँ उसके ऊपर ये सेट हो जाता है, और फिर बेडशीट्स वगैरह ना ढीली ढीली और लूज सी नहीं लगती हैं। तो बस ये डिफरेंस है उस वाले मैट्रेस प्रोटेक्टर में और इसमें। तो ये प्रोटेक्टर वैसे भी अच्छे रहते हैं क्योंकि इनको निकाल के वॉश कर लिया जाता है, वरना ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैट्रेसेस जो हैं वो गंदे होते चले जाएंगे, फिर मैट्रेस चेंज करने से बेहतर है मिशी का मैंने स्लोमो में आपको दिखाया कि मिशी शक्लें कैसी बना रहा था। खैर, तो वो मैट्रेस यहाँ पे तो रिवाज नहीं है ना कि बाहर धूप में रख दिए जाएं, अपने बिस्तरों को धूप लगवा दी जाए, तो इसलिए इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किए रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है फिर। तो ये बेडशीट्स वगैरह मैं देख रही थी बच्चों की और हमारी, तो हम मैंने तो अपनी बिछा ली थी और बाकी वहाँ रख दी थी। बच्चों की बेडशीट्स में मैं देख रही थी कि ये जो ग्रीन वाली बेडशीट्स है ना, इसमें मैंने पिलोज रख दिए थे पर वो दो पिलो मिसिंग है। तो वो भी अब हमने कॉल करके उन्हें कहा है कि इसी डिज़ाइन के दो पिलोज बना के दें, क्योंकि हमारे पिलोज ही नहीं आए हैं दो साथ में खैर, तो तिहामी अपनी स्टडी कर चुका था, वेकेशन चल रही हैं, पर जान नहीं छूटती बच्चों की पढ़ाई से। हम खुद भी इसी ज़माने से गुजर चुके हैं, हमें अच्छे से पता है छुट्टियां हों चाहे ना छुट्टियां हों बच्चों को पढ़ना ही होता है। तो उसके एग्ज़ाम है वेकेशन के बाद, तो पढ़ाई करके फारिग हो गया था, और वैसे भी मम्मा काम कर रही होती हैं तो उसको मज़ा आता है ना मेरे साथ हेल्प कराने का, गपशप लगाने का। तो कहते हैं मम्मा काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर इवनिंग हो जानी है, बाबा ने भी आ जाना है, और फिर हम लोगों ने जो है ना अंधेरे में बाहर जाने का मज़ा ही नहीं आता। तो वो हम चाह रहे थे कि बारिश को हम इंजॉय करें।
आपको मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि 3 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं और ज़रा थोड़ा खुला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसी बिल्डिंग के हम 3 बेडरूम में चले जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बरकतों वाली बात यह है कि हमारी बिल्डिंग के नीचे ही तो मस्जिद है, उसी की अजान आती है, फिर किरत आती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दीन से दूर 1 मिनट के लिए भी हो पाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही करने दुनिया में आए हैं, अल्लाह की इबादत करने, अल्लाह की तारीफ़ बयान करने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजने। तो बस ये चीज़ें करने आए हैं, तो उस चीज़ का रिमाइंडर जब दिन में 5 बार बहुत ऊंची आवाज़ में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, तो सेम बिल्डिंग हम लोग देख रहे थे, उसमें 3 बेडरूम भी था, लेकिन स्टोर तो वहाँ पे भी नहीं है, तो फिर हमें क्या फ़ायदा, 3rd बेडरूम का हम स्टोर बना देंगे। तो शहजाद ने कहा कि ऐसे करो कि इसी को रेनोवेट कर लो, इसी में चेंजेस करके खुश हो जाओ, शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा बात तो सही है आपकी। खैर, अच्छा, ये फिर जो ये वाले हैं ना, ये हैं एंटी माइक्रोबियल डुवेज हैं, ये भी मैंने होम बॉक्स से लिए हुए हैं और बहुत बहुत अच्छे हैं। अब मुझे पता है ज़्यादातर मेरी जो व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं या डिफरेंट कंट्रीज से हैं, यूएई से बहुत थोड़े से ही हैं। तो अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो अगेन लिंक मैं लगा दूंगी। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ कि मैं लिंक ढूंढ के लगा देती हूँ, क्योंकि आप फिर पूछ पूछ के थक जाते हैं, माइंड आप फिर भी नहीं करते। मुझे आप फिर बहुत प्यार आता है फिर कि चले थोड़ा सा अगर मैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लूँ तो क्या है। अच्छा, तो ये वाली जो है ना, मैंने बच्चों के लिए लाइट वाला निकाला। मैंने 2 तरह के डुए कवर्स लिए हैं बच्चों के, और हमारे सेम कलर के हैं, सेम डिज़ाइंस के हैं, लेकिन ये जो है ना लाइट वाला मैंने इनके लिए फर्स्ट मतलब यानी बेडिंग में यूज़ किया है, क्योंकि इनके लाइट ब्लू कलर की मैंने बेडशीट बिछाई है, तो उसके साथ लाइट वाला। मेरे बेडरूम का आपको याद है कि मैंने डार्क बेडशीट बिछाई थी, तो उसके साथ डार्क वाला डुवे कवर मैंने लगाया था। तो अभी मैंने ना ऑर्डर किया हुआ है शीन पे, मुझे चीज़ें सस्ती लग रही हैं, तो मैं टेमू को भूल चुकी हूँ। जैसे मैं हर वक्त गिफ्ट मार्केट करती रहती हूँ, वैसे ही अब आपको मेरा ख्याल है मैं हर वक्त शीन करती नज़र आऊँगी। तो खैर, वहाँ से मैंने ना इसकी पिन्स भी ऑर्डर की हैं, जो कि वैसे चुभने वाली पिन्स नहीं है, प्लास्टिक की, यानी कि क्या कह लें कि, खैर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन वो एक प्लास्टिक की चीज़ है जो बिल्कुल चुभती भी नहीं है और सोने के लिए ख़तरनाक भी नहीं है। वरना पिन्स वाले भी मिलते हैं कि जिससे ये डुवे जो है ना, ये डुवे कवर्स के साथ फिक्स हो जाते हैं, तो वो तो डर ही रहता है कि सोते हुए पिन ही ना चुभ जाए। तो वो तो मैंने नहीं मंगवाए, जब इंशाल्लाह वो भी आ जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी और फिर इसको हम अच्छे से और भी फिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह बातों बातों में बच्चों का रूम तो हो गया सेट। अच्छा, बाकी मेरी सब चीज़ें आपको बहुत मज़े की लग रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप ये सारा मेकओवर देखते हुए। पर डाइनिंग टेबल के बारे में बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। कुछ कह रहे हैं हमें आपका पिछला डाइनिंग टेबल अच्छा लगता था, कुछ कह रहे हैं कि ये वाला ट्रेंडी है, हमें ये वाला अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पता है क्या है कि वो इतना लंबा डाइनिंग टेबल था, आपको वीडियो में वाकई अंदाज़ा नहीं होता। वरना अगर आप मेरे घर आएंगे ना और मैं सेम बात करूँ कि मेरा दिल चाह रहा है डाइनिंग टेबल छोटा लूँ, तो बिलीव मी आप यही कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत ही बड़ा है, इसने बहुत स्पेस ली हुई है। खैर, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड भी मेरे घर आई थी, तो वो उन्होंने ये टेबल देखी थी, वो मैं आपसे आगे 1-2 दिनों में वीडियो वो शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी देखी थी उसने, तो उसको भी बहुत पसंद आई है, कह रही है कि आपकी तो बहुत स्पेस हो गई है, पहले तो कंजस्टेड लगता था। ये तिहामी के लिए ना मैंने टाइम टेबल मंगवाया है, क्योंकि इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, रीइंफोर्समेंट होती हैं, तो वो सारों को जो है ना ये नोट कर सकते हैं। अभी ईयर से इसमें जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी दिसंबर में तो वैसे ही वेकेशन है, इंशाल्लाह जनवरी से स्कूल स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने जो है टेमू से मंगवाया, लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो बेडशीट कर रहे हैं तो शीन हैं। उसके अलावा मैंने अपने बच्चे के लिए ये भी मंगवाया। ये पता है क्या है? ये वॉल पे लग जाएगा और इसके ऊपर तिहामी थंब पिन से ना अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके ऊपर स्टिक कर सकता है। और उसके ऊपर ये देखो, ये भी है तिहामी, ये इसके साथ लगने के लिए तो ये है, लेकिन ये स्टिकिंग भी लगी हुई है इसके पीछे ना। दिस इज रियली नाइस है ना। आप चाहो तो आप इसे हाफ कट करके ना तिहामी, तो आप ऐसे ऐसे 2 भी लगा सकते हो, बट आई थिंक वो बहुत लंबे हो जाएंगे। हाँ, ये एक ही है। ये ना इसका ये फेल्ट टाइप का जो होता है ना फैब्रिक, उसका ये सॉफ्ट वाला सॉफ्ट है, और उसके ऊपर थंब पिन्स लग जाती है, लग जाएगा। और इसके ऊपर जो है, लेकिन आप खड़े होके लगाओ, लिखोगे इसके ऊपर, खड़े होके तो लिख लो, माशाल्लाह टॉल है ना। कितना अच्छा लगेगा ना, आपका एक सेटअप हो जाएगा। चलो गुड।
तिहामी से तो डिस्कशन होती रही, लेकिन अभी तिहामी ने लगाया नहीं, क्योंकि शहजाद कह रहे हैं कि आएगा वो बंदा अगले दिन, तो फिर देखेंगे कि वो पेंट कब करके देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि डायरेक्टली ये नहीं कि ये लोग वर्कर जो बिल्डिंग के हैं वो खुद ही आएंगे पेंट करके चले जाएंगे। पहले जो एजेंसी होती है जिसके थ्रू अपार्टमेंट लिया होता है, जिनकी बिल्डिंग्स होती हैं, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है थ्रू ईमेल या फ़ोन, और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और वो भी चेक करते हैं कि वाकई इनको ये काम करवाना चाहिए या नहीं, और फिर वो बताते हैं। तो बस यही यही प्रोसेस है। तो फिर इंशाल्लाह पेंट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और क्या हो रही थी कि मिशारी हो रहा है बड़ा, और उसको भी एक स्पेस चाहिए अपनी जिसमें वो अपना स्टफ़ रख सके। तो सारा स्टफ़ आपने देखा होगा कि मेरे टीवी लाउंज में ही बास्केट रखी हुई है, उसके अंदर इसने चीज़ें डाली होती हैं, फिर लाउंज में यहाँ वहाँ पड़ी होती हैं। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अब मैं उसे कहती हूँ आप अपनी चीज़ें समेट के रखा करो, तो वो बेचारा पूरी कोशिश करता है कि ज़ाहिर है अब टाइम आ गया कि मैं उसे सिखाऊं। बाय द वे, मुझे तो लोग बहुत पहले से कहते थे उसे सिखाएं, उसको तमीज़ थोड़ी सी सिखाएं, पर मेरा अपना तरीका है, मैंने उसका एंजॉय किया बचपन खूब सारा। अब वो बड़ा हो गया है, अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया कि उसको इन चीज़ों को खुद करना है। तो क्या हो रहा है कि वो उसको ना स्पेस नहीं मिलती, वो कहते हैं मम्मा मैं कहाँ रखूँ चीज़ें, निकाल के लेके आता है कैबिनेट में से, फिर यहाँ रख रहा है वहाँ रख रहा है। तो खैर मैंने फिर ये सोचा कि बच्चों का जो ये शू रैक है ना, इसको बाहर निकाल दिया जाए, और इसको इस्ती स्टैंड के तौर पे भी हम यूज़ कर लेंगे। और जो अभी मैंने स्टैंड बनाया हुआ ना, वो भी एक कैबिनेट है, उस कैबिनेट को हम बाहर बैल्कनी में रख देंगे, क्योंकि जो जैसे क्या कहते हैं, क्लोरॉक्स और फ्लोर डिसइंफेक्टेंट जैसे जो होती है ना चीज़ें, मॉप वगैरह के डब्बे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो बाहर भी ज़रा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और क्या है कि जो लंबी लंबी वाली जो आपने दो कबर्ड्स देखी हैं, वो तिहामी अंदर ले गया है, और वहाँ पे रख देंगे, तो उसमें मैं सिर्फ मिशू की चीज़ें सेट कर दूंगी। अच्छा सा वेदर आया है, ये देखिए। बारिश तो देखिए आप कितने मज़े की हो रही है, और ये नीचे मस्जिद के सामने कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे तो रोड बन रही है। देखते हैं अब क्या सीन है। बारिश इतने मज़े की है, उस तरफ से मिशी निकला हुआ था, इस तरफ से तिहामी निकला हुआ था, और बस हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जाना कब है, जल्दी जल्दी काम निपटाएं। और ट्रैफिक देखें कितनी है, क्योंकि बारिश कभी कभी यहाँ होती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग घरों में बैठे रहें, या किसी को बारिश अच्छी नहीं लगती। अभी फोन बता दो। आई थिंक आप एक्सटेंशन यहाँ रखना है या इधर कैसे रखना है? ये एक्सटेंशन यहाँ से ले गए ताकि अब उसको मैं ले जाता हूं। तिहामी और मिशी का चूंकि रूम ही सेम है, तो फिर मैंने उनकी जगह भी सेम बना दी है। ऑल दो तिहामी ज़रा बड़ी क्लास में है, तो उसको पढ़ने के टाइम पे तो अपना टाइम चाहिए होता है जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, तो उस टाइम पे मिशू ना खेले। नॉर्मली ये होता है कि जो वीक डेज होते हैं ना, स्कूल डेज, उसमें ये दोनों बच्चे अपना टाइम पे पढ़ रहे होते हैं। जैसे तिहामी खुद पढ़ रहा होता है बैठा रूम में, और मैं बाहर लाउंज में बैठी मिशी को पढ़ा रही होती हूँ, तो इस वजह से वो भी मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला कारपेट रख दिया, कि तिहामी बोलता था आपने बड़ा कारपेट रखा हुआ है ना, तो मुझसे मेरी जो कंप्यूटर चेयर है, ये डेस्क चेयर जो है, ये सही तरह से मूव नहीं की जाती है, तो अब वो भी मूव कर रही है। और कबर्ड के सामने मैंने रैग, क्या कहते हैं, रग रख दिया है, जिस वजह से मिशी वहीं से सामान निकाल के, कलरिंग है, टॉयज़ हैं, वहीं पे कारपेट पे रख के खेल के समेट के उठ जाएगा। तो बस अब उसके बाद ये लॉबी की सारी सेटिंग चेंज होने का काम शुरू हो गया था, और बस ऑलमोस्ट समझे हो ही है कि बस इसको यहाँ से वहाँ करना था, और फिर हम डन हो गए थे। और अब ये लॉबी भी जो है ना, वो काफ़ी खुली लगेगी, पहले इसको बहुत कंजेस्टेड किया हुआ था मैंने। हाँ, इली बाहर ना निकल जाए, कुछ खाने पीने कहाँ जाएंगे अगर निकलते हैं तो? वही तो यार, फॉरगेट द लाइसेंस लेते किचन नहीं और वो ना। सारा। हाँ, लाइसेंस ही नहीं लेते गाड़ी का। कैब तो है, चलो हाँ, निकालो। पैसे ही पैसे खाते हेल्प हैं। करा दूँ आपकी, ठहरो। नहीं रुक जाओ, इली की लाइट चप्पल ब्रेक इतनी लगे, प्लीज लेट मी हेल्प यू। नहीं, आप नहीं हाथ दिलाएंगे। इली प्लीज, नहीं इली प्लीज। तो वही चप्पल उतार दो, बहुत इतनी ये पहन लो, ये लो। नहीं नहीं हाँ हाँ, ये सही है, फिर भी ये इसकी ग्रिप भी अच्छी है। इली इसकी ग्रिप अच्छी है। इली मेरी बात सुनो, Wait. मैं और बाबा मिलके रुक जा मम्मा नहीं, प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, सो को खींच दो ताकि आप इसको सीधा निकाल लो। क्या? इधर पीछे को खींच दो ताकि आप सीधा करके निकाल लो। नहीं नहीं, ऐसे ही सही है। क्या पीछे को? ऐसे करके इस तरह को ये दरवाजे तो इस तरह खुलने चाहिए ना। हाँ वो मैं कर लूँगा। इस एज में ना बच्चों को अपनी मनमानी करने का शौक होता है। जिस तरह तिहामी कर रहा है ना कि मुझे काम करने ही नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसे नहीं हुआ तो उसने हेल्प लिया। उसी तरह मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो अम्मी कोई भी अप्लायंस नई खरीद के लाती थी ना, तो जल्दी जल्दी मैं किचन में घुस जाती थी उसको यूज़ करने के लिए, और मैं किसी ना किसी तरह से, अब पता नहीं ब्लेंडर्स जूसर्स ये कैसे ख़राब होते थे, मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है मैं बटन्स को बार बार प्रेस करती हूँ या क्या करती हूँ, उस वक्त मैं भी टीनेजर थी तो मैं चीज़ें ख़राब कर दिया करती थी।
खैर, तो वो अब समझ आती है कि बच्चों की ये एज होती है कि उनके जो दिमाग में घुसा होता है ना, उन्होंने वही करना होता है। अब आते हैं ये फाइनल टास्क की तरफ, और ये फाइनल टास्क क्या था? ये सामान जो है ना, ये पड़ा हुआ था हमारी पार्किंग में। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे बिल्डिंग्स का ये रिवाज होता है कि ग्राउंड फ्लोर होता है, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है ना 5-6 पार्किंग के फ्लोर बने होते हैं जिनमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और उसके ऊपर से फिर रेजिडेंस स्टार्ट होती है, यानी फ्लोर 1 फ्लोर 2 रहने के लिए ना, अपार्टमेंट्स वाला। तो हम सब लोगों ने, बिल्डिंग के सभी लोगों ने, जो एक्स्ट्रा स्टफ है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर्स तो है नहीं इस बिल्डिंग में, मतलब इस अपार्टमेंट में, तो वो फिर हमने अपने ना रखे होते हैं पार्किंग एरिया में, जो जो हमारा एरिया है। तो वो भी उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट मना करती है और वो फाइन कर देगी, तो आप अपना सामान उठा के अपने अपने घरों में ले जाएं। तो अब हम घरों में ले आए हैं। मैंने देखा इसमें क्या क्या है, तो वो काम मैं शदाद से कहूँगी कि कर दें। तो ये है फाइनल लुक। इसके बाद हमने फिर बाहर भी घूमने फिरने जाना है, जो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना एरी भी हो गया है और स्पेशियस भी हो गया है और लाइट एंड एरी लग रहा है, क्योंकि लाइट लाइट से इसके ऊपर मैंने बेडशीट्स डाली है ना, तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी ये लुक। और इमेजिन करके ही मैंने कि किस तरह का लगेगा, किस तरह का नहीं, तो ये सब चीज़ें मंगवाई थी। ये एक कॉर्नर तो पूरा तिहामी का है, जिसमें तिहामी का सारा स्टफ होता है और तिहामी यहीं बैठ के पढ़ता है। और अब दूसरी साइड पे कबर्ड जो है वो मिशू की हो गई हैं, और मिशू कारपेट पे बैठ के खेल लिया करेगा। जब उसने पढ़ना होता है तो या तो वो मेरी कंप्यूटर टेबल पे बैठ जाता है या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तो ये बाहर से लुक है। मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, तो मैं आपको खुल के दिखा नहीं सक रही थी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में मैं खुद नज़र आ जानी थी। एनीवेज, ये मैंने काफ़ी देर बाद बनाई थी, जब मैंने चेंज वगैरह कर लिया, रफ हुलिये में थी, क्योंकि उसके बाद बस अबाया डालना था और शहजाद के आते ही कहीं ना कहीं बाहर निकल जाना था, क्योंकि मौसम था बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये जो मिशी के टॉयज़ हैं, ये भी मैंने काफ़ी सॉर्ट कर दिए और बहुत कम से रह गए हैं। मैंने काफ़ी निकाल दिए हैं, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये भी सब निकाल देने हैं। सिर्फ जिन 2-3 चीज़ों से वो खेलता है मैं वही रखूँगी, और बाकी उन गरीब बच्चों के काम आ जाएंगे कि जिनकी एज है पर उनके पास टॉयज़ नहीं है। तो ये था जी सारा लुक। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और कि पसंद आया या नहीं, और ये जो रग है ये मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं। और ये तो कसम से इतनी सॉफ्ट और कॉटनी किस्म के ये डुवे कवर्स हैं, शीन ने तो मुझे खुश करके रख दिया है, इतना खुश कर दिया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब तो हर चीज़ मेरी शीन से आएगी। मैं सोच रही हूँ अपने कपड़े भी वहाँ से मैं ऑर्डर करूँ, और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे हैं। मज़े का काम मैंने ये किया कि बैग्स मैंने बच्चों के पीछे हैंग कर दिए हैं, और ताकि ना ये इतनी ज़्यादा हुक्स हैं कि इतने कपड़े तो पीछे लटके नहीं होते हैं, तो चले बच्चों के बैग यहाँ पे आ जाएंगे। और ये थी लॉबी। लॉबी में ये सारा डाइसन वैक्यूम क्लीनर और साथ में स्टीम आयरन और ये धोने वाले कपड़ों की बास्केट है और लॉन्ड्री बास्केट जो होती है। और बाकी देखिए खुला खुला ही अब लग रहा है, बिल्कुल बंद बंद नहीं लग रहा। तो आप भी मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसी लगी है। मुझे पता आप यही कहेंगे अच्छी लगी है, क्योंकि आप यही कह रहे होते हैं। पता नहीं शायद आपको मेरी वाकई अच्छी लगती है, या हमारे सारी कम्युनिटी, हम एक ऐसी फैमिली बन चुके हैं कि एक दूसरे को हम बुरा कह ही नहीं सकते हैं। शायद आप इसलिए तारीफ़ कर देते हैं, मुझे नहीं पता। बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें और परेशानियों मुश्किलों से दूर रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।